और इस वक्त हम हैं दुधवा नेशनल पार्क। क्या दिख रहा है? उनका भैया ध्यान रखो। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। इस वक्त हम हैं दुधवा नेशनल पार्क में और मॉर्निंग सफारी की शुरुआत हो रही है। लास्ट व्लॉग अपलोडेड है जो कि इवनिंग सफारी का था। बहुत बढ़िया रही वो भी सफारी हमारी और अब मॉर्निंग की सफारी की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि मैं हमेशा ही कहते आई हूँ कि बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है दुधवा नेशनल पार्क का। अगर आप लोग नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए। और अभी मॉर्निंग में तो और ही अच्छा लग रहा है, इतनी फ्रेश एयर। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया ही था कि आजकल कौन से वाइल्ड एनिमल्स दिखने के ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क में, तो आजकल रेगुलर साइटिंग हो रही है टाइगर की भी, राइनोज़ की भी। पहले इनक्लोज़र में थे, उनका एक अलग एरिया बनाया था, अब उन्हें ओपन में छोड़ दिया गया है 4 राइनोज़ को। तो अच्छी साइटिंग हो रही है आजकल। मतलब ये नहीं कह सकते कि गारंटी है कि हर रोज़ दिख रहा है, लेकिन अगर लक अच्छा है तो राइनोज़ दिखने के चांसेस हैं। और हमें कल तो दिखे बहुत अच्छे राइनोज़। और स्लॉथ बेयर भी दिखता है और लेपर्ड दिखने के भी चांसेस हैं, एलिफेंट्स दिखने के भी चांसेस हैं। एलिफेंट्स तो आजकल कम दिखते हैं वैसे। और देखते हैं क्या क्या दिखता है आज की सफारी में। जो भी रहेगा वो तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ वो स्टोरी भी शेयर की थी कि कैसे इतने बड़े राइनो का किल किया था टाइगर ने। वो फ़ोटो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अभी 1-2 दिन पहले की बात है जो कि टाइगर ने राइनो को मार दिया था, उसके ऊपर चढ़कर उसके गले पे वार किया। और हाँ, जब मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ, ये अपडेट दे देती हूँ कि जो मैं आपको बता रही थी कि उसका पीएम होना था, पोस्टमार्टम होना था, कि ये नेचुरल डेथ थी या टाइगर ने ही मारा था, क्योंकि लोगों को इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि इतना बड़ा राइनो टाइगर ने कैसे मार दिया। लेकिन पीएम रिपोर्ट में यही आया कि टाइगर ने ही उस पे हमला किया था। वो नेचुरल, मतलब वैसे नहीं मरा था कि नेचुरल डेथ हो या फिर कोई और रीज़न से मरा हो। टाइगर ने ही उसके गले पे वार करके ही उसे मारा था। तो जी अब देखते हैं आज की सफारी में क्या कुछ रहता है। अभी हम जा रहे हैं बाके ताल की तरफ, जहाँ टाइगर का भी मूवमेंट रहता है और राइनोज़ का भी। और अक्सर आसपास भी देखे जाते हैं राइनोज़ और टाइगर्स। जैसा लास्ट व्लॉग में मैंने आपको वीडियोस भी दिखाए थे कि कैसे राइनोस को चेज़ करता है टाइगर। और इस एरिया के तो कई बार वीडियोस आते हैं बाके ताल के आसपास के। तो देखते हैं कि क्या दिखता है आज, टाइगर या राइनो या फिर दोनों ही। इसके बाद ना वो देख पाएगा। तो बाकेताल वाले एरिया में ही थोड़ा सा और आगे बढ़े, मचान के पास जब हम पहुँचे तो देखा वहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और हमें पता ये चला कि यहाँ पर अलार्म कॉल चल रही है स्पॉटेड डियर्स की, कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स चल रही हैं और फ्रेश पग मार्क्स भी दिखे हैं टाइगर के। तो अब वही देखने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के एरिया में कि टाइगर का मूवमेंट मिल जाए, टाइगर दिख जाए। क्या दिख रहा है? बस 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 बस। अच्छा, कॉल करते हुए जा रहे हो तो।
तो डियर्स अभी भी अलर्ट दिख रहे थे और अलार्म कॉल कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कुछ पैच खुला हुआ है और कहीं पे ग्रास है बड़ी बड़ी। तो अगर ग्रास में कहीं है तो फिर तो दिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बाहर की तरफ निकल के आया तो दिख सकता है। पहले हल्का ब्रेक कर लो। हाँ, कर लो, जगह है। और करो, और करो, और करो, और करो। बस 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 अब इधर सनराइज़ दिख रहा है और इधर फिश ईगल बैठी हुई है। अब डियर्स के अलार्म कॉल भी बंद ही हो गई है और थोड़ा बहुत अलर्ट दिख रहे हैं। हो सकता है अभी डर रहे हों। मुझे लग रहा है कि टाइगर शायद कहीं अब बैठ गया होगा। अब दूसरे एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर टाइगर साइटिंग के चांसेस हैं, तो बाकी वाटर होल्स में देख लेते हैं। सरपेंट ईगल बैठी हुई है, शायद अभी पानी में से आई हुई है तो ऐसे पंख फैलाए हुए हैं सुखाने के लिए। आसपास कितनी सारी बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। पूरा एरिया घूम के हम फिर से बांके ताल की तरफ आए हैं। देखते हैं कि कोई मूवमेंट हुआ उसके बाद कि नहीं, लेकिन अभी तो बिल्कुल शांति। अभी गाड़ियाँ भी नहीं है यहाँ पर। भैया इधर है राइट में। यहाँ पर दिख रहा है राइनो। शायद राइनो काफ है, यानी राइनो का बच्चा है लेटा हुआ। या राइनो बड़ा अडल्ट है। राइनो मेरे ख्याल से बच्चा ही है, तो माँ भी होगी इसके आसपास ही। हाँ इधर है। वो झाड़ियों की वजह से दिख नहीं थी, ग्रास काफ़ी ऊंची थी, तो मदर और काफ दोनों साथ में हैं यहाँ पर। राइनो जब पानी में होता है ना तो उतना समझ में नहीं आता कि अडल्ट राइनो है या बच्चा है, क्योंकि जब वो पानी में होता है आधा वो कीचड़ के अंदर होता है और थोड़ा सा ही उसका पीठ का पोर्शन, थोड़ा ही पार्ट दिख रहा होता है बॉडी का, इसलिए समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन बच्चा है, लेकिन वो ग्रास के ऊपर लेटा हुआ है। मुझे लग रहा था शायद वो पानी है वहाँ पर, लेकिन वो ग्रास है और माँ उसकी पास में ही है। और यहाँ पर बर्ड्स हैं काफ़ी सारे। स्पॉटेड डियर्स और स्वाम डियर्स भी दिख रहे हैं। बारहसिंगा भी हैं दुधवा नेशनल पार्क में, बैठे हुए हैं काफ़ी सारे।
जो टाइगर ने अभी 1-2 दिन पहले राइनो का शिकार किया था। राइनो ऐसे पानी के अंदर था, अडल्ट राइनो था और ऐसे ही किसी ग्रास में छुपा हुआ होगा टाइगर और एकदम से उसकी पीठ पर चढ़ गया और फिर सीधे गर्दन पे वार किया। तो राइनो को पता ही नहीं चल पाया, वरना राइनो का शिकार करना इतना आसान नहीं होता है। बच्चे को तो फिर भी चेस कर लेता है और शायद गर्दन में थोड़ा सॉफ्ट होगी स्किन, तो वहाँ पर कर पाया उसको वार। और इसकी पीठ देखिए कि स्किन कितनी हार्ड होती है और उसमें भी निशान से दिख रहे हैं, हो सकता है कभी पंजे वंजे लगे हों टाइगर के। मैं आसपास का एरिया भी पूरा चेक कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही थी टाइगर की भी साइटिंग अक्सर इस एरिया में होती है और मतलब अक्सर ही दिखता है यहाँ पर। राइनो के आसपास भी देखा गया है कई बार और कई सारे वीडियोस भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक वीडियो जो मेरे पास आया था वो शेयर कर रही हूँ कि बिल्कुल इसी एरिया की बात है कि यहाँ पर राइनोस हैं और टाइगर यहीं इनके पास में ही है। एक ये देखिए कि ये भी वीडियो आया था हमारे पास, यहीं के गाइड ने भेजा था। और कैसे वाइल्ड बोर को चेस कर रहा है टाइगर, उसको हंट करने की कोशिश कर रहा है। और यही राइनो जो अपने काफ के साथ में अभी हमें दिख रही है, ये दोनों यहाँ पर हैं और कैसे भाग रहे हैं। और कई बार राइनो को चेस करते हुए भी दिखता है यहाँ पर टाइगर। और मैं मचान में हूँ, यहाँ से काफ़ी क्लियर साइटिंग हो रही है। नीचे से ग्रास आ जा रही है लेक के पास में, जो ऊंची ऊंची ग्रास है, तो इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है। वहाँ से सिर्फ उसकी पीठ ही पीठ दिख पा रही है। और आखिर अब बेबी राइनो उठ ही गया बहुत देर के बाद। कितना क्यूट है देखिए, वो ग्रास खाने लगा है उठते ही। कहाँ रह गए थे? बच्चा उठ गया। मैंने सोचा पीठ में बैठता है क्या उसके। इधर से आएगा ना आपका साइड एंगल, इधर कहीं से। क्या कह रहे गुलाब भैया?
बहुत स्पेल करो ये और ऊपर मत जाओ है ना आंटी को पहले हाँ हाँ चलो चलो आराम से जाना बहुत धीरे धीरे ठीक है पकड़ के जाना धीरे धीरे बेटा बहुत स्पेल करो आंटी को पहले हाँ हाँ चलो चलो बेबी राइनो फिर से लेट गया, उसने थोड़ा खाया और थक गया है, फिर से लेट गया है और अब लेटे लेटे खा रहा है। और इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं ये राइनोज़ को देखने के लिए है। टाइगर तो अक्सर देख ही लेते हैं लोग, लेकिन राइनोज़ देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और वो भी इतने ओपन में, और वो भी इतने पास में। लेयर लेयर होती है, पैक्यूडर्म होते हैं मोटी चमड़ी वाले, ये हाथी वगैरह
तो राइनोज बड़ी ग्रास के अंदर चले गए थे। थोड़ी देर हमने यहाँ पर वेट किया था कि वो रोड क्रॉस करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर से भी क्रॉस करते हैं, बट वहाँ से क्रॉस किया नहीं। और फिर हम आगे आगे ओपन पैच में, जहाँ पर पहले डियर्स की कॉल भी चल रही थी, टाइगर का मूवमेंट था जहाँ पर, तो वहाँ पर देखा तो राइनोज वहाँ पर निकल आए थे ओपन पैच में। और देखिए कैसे कीचड़ में लोटपोट करने में लगे हैं, बिल्कुल एलिफेंट की तरह। एलिफेंट्स भी ऐसा ही करते हैं, मड बाथ जब करते हैं और जब उन्हें गर्मी लगती है शरीर को, इस तरीके से ठंडा करते हैं। और अब राइनोज जाने लगे हैं प्रॉपर बड़ी ग्रास के अंदर। देखिए कितनी ऊंची घास है, इसके अंदर जाएगा तो दिखेगा भी नहीं। और कैसे वो बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे भागते हुए जा रहा था। और अब सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है, तो रास्ते में चेक करते हुए जाएंगे। और ये देखिए यहाँ दुधवा नेशनल पार्क के बीच से ये रेलवे ट्रैक भी जाता है। यहाँ पर भी अक्सर टाइगर की साइटिंग होती है। और यह है गब्बर का एरिया, जो यहाँ का सबसे फेमस और सबसे बड़ा टाइगर है। उसकी साइटिंग हमें हुई है, बहुत बड़ा टाइगर है। और कभी कभी दिख रहा है, टेरिटरी बड़ी होती है टाइगर्स की, कभी कहीं चले जाते कभी कहीं। और सठियाना फॉरेस्ट भी यहाँ से कनेक्टेड है, बच्चे के साथ है ना, ऐसा तो लग रहा कभी है उस एरिया में भी टाइगर्स चले जाते हैं। और दो सफारी हमारी हो चुकी है दुधवा नेशनल पार्क की। इस वक्त हम दुधवा नेशनल पार्क में ही हैं और अब हम निकल रहे हैं किशनपुर के लिए। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से आधा पौन घंटे का रास्ता है और वहाँ सफारी होगी इवनिंग की और कल मॉर्निंग की सफारी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दुधवा नेशनल पार्क का। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर साइटिंग तो नहीं हुई, बट राइनो साइटिंग बहुत बढ़िया हुई। फीमेल अपने बच्चे के साथ दिखी और बहुत अच्छी साइटिंग रही। और मूवमेंट का तो था चांस, पग मार्क्स भी दिखे थे, कॉलिंग भी चल रही थी, लेकिन हुई नहीं टाइगर की साइटिंग। पहले सोच रहे थे कि इवनिंग की यहीं करें या किशनपुर, लेकिन सोच रहे हैं दो सफारी अब किशनपुर की करते हैं, उसके बाद ही वहाँ से फिर घर के लिए निकलेंगे। और सफारी से आके नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है, अब हम लोग बस निकल ही रहे हैं यहाँ से। और अब आपसे मिलते हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और कैंटीन में ब्रेकफास्ट बन रहा है, तब तक हम वीडियोस वगैरह बना और रहे थे। यहाँ रुकने के लिए और आपको कॉटेजेस नाश्ता भी करने मिल के बाद जाएंगे, हम लोग यहीं गेट के निकलेंगे पास में ही। किशनपुर के बुकिंग लिए। काउंटर उस साइड है, इस साइड से एंट्री होती है और कैंटीन यहीं पर है। आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कुछ भी यहाँ मिल सकता है। और जिप्सी आपकी यहीं से जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप गाड़ी यहाँ पार्क करके फिर सफारी के लिए जाएंगे। और रुकने के लिए गेट से बाहर भी आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, और यहाँ अंदर भी कॉटेजेस और डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। वो रहा गेट। और यहाँ रास्ते में रेलवे ट्रैक भी है, कई बार उस तरफ भी टाइगर चलते हुए आ जाता है। गब्बर का एरिया है, एक बार जाते जाते जूम करके देख लेते हैं। रोड पर दूर तक भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अल्ट्रा से जूम करके देख रही हूँ। तो जी बस अब निकलते हैं। बहुत अच्छा लगता है दुधवा नेशनल पार्क आके। अगर आप लोग नहीं आए तो ज़रूर आइए। घूमने के लिए सुंदर फॉरेस्ट, बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है। शोर शराबा नहीं, और इतना बड़ा पार्क है कि अगर थोड़ी ज़्यादा जिप्सीज भी हो तब भी आपको ऐसा नहीं होगा कि अरे इतनी जिप्सी क्यों रास्ते होगी। खुले हुए हैं, मेन बात सारे ये रास्ते खुले हुए हैं, आप आराम से घूम और सकते फॉरेस्ट बहुत सुंदर है। हैं। तो अगर मूवमेंट, अगर आप किसी सिक्योरिटी ट्रैक पे भी ड्राइव करना चाहते हैं शांति में, तब भी आप जा सकते हैं।
सठियाना फॉरेस्ट भी है इसी के पास में, वो भी बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है। वहाँ की सफारी की नहीं है, करेंगे वहाँ भी 2-3 सफारी करेंगे हम। अगली बार बनाएंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम आएंगे। लास्ट टाइम हमें गब्बर की और छोटा चार्जर की बहुत बढ़िया साइटिंग हुई थी। और बंदरों ने गाड़ी की कुछ ऐसी हालत कर दी है, झांक झांक के गाड़ी के अंदर। बंदरों से यहाँ पर बच के रहिए, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। और ये है यहाँ का बुकिंग काउंटर जो आपको एंट्री गेट पे मिलेगा। हम तो एग्ज़िट कर रहे हैं अभी। और बिल्कुल सामने जो आप बैरिकेड देख रहे हैं वहीं से सठियाना फॉरेस्ट का रास्ता है। बहुत अच्छा सुंदर डेंस फॉरेस्ट है। बहुत सुंदर डेंस फॉरेस्ट है। और जाते जाते नहर के किनारे देखिए, यहाँ गेट के पास काफ़ी लोग रुके हुए थे, तो हमने सोचा देखें। पहले भी यहाँ पर दिख चुके हैं हमें क्रोकोडाइल्स, और आज भी बैठे हुए हैं काफ़ी सारे। कभी दिखते हैं कभी नहीं। अभी सनबाथ करने आए हुए हैं, धूप सेकने आए हुए हैं एकदम बाहर निकल के। 3-4 तो दिख रहे हैं अभी ओपन में, तो जाते जाते भी कुछ ना कुछ दिख ही गया। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक